कभी भूख इंसान को झुका देती है, कभी सब्र इंसान को उठा देता है। इस कहानी में भी एक जादुई सराही है, मगर असली जादू सराही में नहीं, नियत और फैसले में छुपा होता है। तो सुनो, ये किस्सा 3 भाइयों का है जिनके हाथ खाली थे मगर दिलों में उम्मीद जिंदा थी। पुराने जमाने में एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों वाला एक गरीब सा घर था। उस घर में 3 भाई रहते थे, बड़ा भाई नसीर, बीच वाला वसीम और छोटा सईद। अब्बू बचपन में गुजर गए थे और अम्मा की कमर मेहनत से झुक चुकी थी। घर में रोटी कम होती, लेकिन इज्जत और मेहनत का असूल कभी कम ना होता। नसीर मजदूरियां करता, वसीम कभी लकड़ी काटता, कभी भारी बोझ उठाता और सईद छोटी छोटी चीजें बेचकर घर चलाता। तीनों का सपना एक था, अम्मा को सुकून देना। नसीर का मिजाज सख्त था मगर दिल नर्म, वो अपनी थकान कभी अम्मा को ना दिखाता। वसीम जरा तेज जबान था, जल्दी गुस्सा जल्दी पछतावा, लेकिन भाइयों का दिल से वफादार। सईद सबसे छोटा था मगर उसकी आंखों में सोच गहरी और बातों में ठंडक थी। अम्मा उन्हें रोज एक ही नसीहत करती, बेटा रिज्क की डोरी से मत डरना, हराम की कुर्बत से डरना। तीनों भाई जब भी रात को थक कर गिरते, अम्मा के लफ्ज उनके कान में रोशनी बनकर रहते। लेकिन गुर्बत की धूप लंबी थी और घर की दीवार पर साए रोज और गहरे होते जा रहे थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, काम बंद और लोगों के चेहरे पहली बार और ज्यादा उदास नजर आए। नसीर ने कहा, इस गांव में अब रोटी का रास्ता तंग हो गया है, शहर चलना होगा। वसीम ने हाँ में सर हिला दिया, मगर अम्मा का चेहरा देखकर उसकी जुबान रुक गई। सईद ने धीरे से बोला, अम्मा को यहां अकेला छोड़ना दिल नहीं मानता। अम्मा ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं अकेली नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तुम जाओ, हलाल मेहनत करो। फिर अम्मा ने तीनों को गले लगाया और अपने आंसू छुपाकर उनके सर पर दुआ का हाथ रख दिया। शहर की राह लंबी थी और तीनों के पास सिर्फ एक पुराना थैला, थोड़ी सी रोटी और एक छोटा सा थैला था। दिन भर चलकर जब शाम हुई तो उन्हें एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी सराय नजर आई। सराय खाली थी, दीवारों पर वक्त की धूल और दरवाजों पर हवा की सीटी। वहां एक बूढ़ा केयरटेकर मिल गया जिसका चेहरा थका हुआ मगर नजर साफ थी। उसने तीनों को पानी दिया और एक कोने में चूल्हा जलाने की इजाजत दे दी। रात के अंधेरे में जब सब कुछ चुप हुआ तो उनके नसीब की कहानी ने नया मोड़ लिया। सराय के पिछले कमरे से ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीज गिरकर फिर सीधी हो रही हो। वसीम ने कहा, कहीं चोर तो नहीं, और जल्दी से लकड़ी का डंडा उठा लिया। नसीर ने इशारा किया, आहिस्ता, और तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा जरा सा खुला था, अंदर चांदनी की हल्की रोशनी में एक मिट्टी की सराही रखी थी। सराहे पर पुरानी नक्काशी थी, जैसे किसी उस्ताद ने अपनी रूह से मिट्टी पर लकीरें खींची हों, और उस सराहे के मुंह से बहुत हल्की सी खुशबू आ रही थी। ना इतर जैसी, ना फूल जैसी, बस सुकून जैसी। सईद ने सुराही को हाथ लगाया तो वो ठंडी थी, मगर उसकी ठंडक अजीब सी जिंदा लग रही थी। उसी वक्त पीछे से बूढ़े केयरटेकर की आवाज आई, उसे मत छेड़ना बेटा। तीनों भाई घबरा गए। वसीम ने डंडा टाइट कर लिया। नसीर ने पूछा, ये सुराही क्या है? बूढ़े ने लंबे सांस के साथ कहा, ये सराही सफर में किसी फकीर ने छोड़ी थी, कहा था इम्तिहान है। फिर वो बूढ़ा बोली गया, जो इससे लालच करेगा वो खुद अपनी कायद बनेगा, जो सब्र करेगा वो रास्ता पाएगा। ये कहकर बूढ़ा कमरे से बाहर निकल गया और तीनों भाई एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। वसीम की आंखों में चमक आ गई। इम्तिहान, फकीर, भाई ये सब कहानियां हैं, सराही बेच दें तो जिंदगी बदल जाए। नसीर ने कहा, पहले समझो तो सही, बूढ़े ने मना किया है। सईद ने सराही के नक्श को गौर से देखा और बोला, इस पर लफ्ज नहीं, निशान हैं, जैसे कोई पैगाम। वसीम ने हंसकर कहा, पैगाम रोटी नहीं देता, पैसे देता है। नसीर ने गुस्से में कहा, पैसे हराम रास्ते से आए तो रोटी जहर हो जाती है। मगर सच ये था कि भूख और तंगदस्ती ने तीनों को कमजोर कर दिया था और इम्तिहान यही था। रात गुजरी, सुबह हुई और तीनों ने शहर की तरफ चलना शुरू किया, सराही को थैले में संभाल कर। रास्ते में वसीम बार बार कहता, बस शहर पहुंचकर इसे किसी अमीर को बेच देंगे। नसीर कहता, पहले पूछताछ करेंगे असल क्या है। सईद चुप रहता, मगर उसका दिल बेचैन था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सराही उनका इम्तिहान बन चुकी है।
दोपहर के करीब शहर के दरवाजे पर एक बड़ा बाजार था जहां हर चीज बिकती थी, मेहनत भी और इंसानियत भी। वहां एक चालाक सा आदमी जालिम शाह लोगों को कर्ज देकर उनका खून चूसता था और इसकी नज़र हर कीमती चीज़ पर रहती थी। जालिम शाह ने तीनों को देखा, उनके कपड़ों की गुर्बत पहचानी और फिर थैले से सुराही की हल्की सी चमक देख ली। उसने मीठी जुबान में कहा, अरे भाइयों, तुम मुसाफिर लगते हो, कुछ बेचना हो तो मेरे पास आओ। वसीम फौरन आगे बढ़ा, हाँ हमारे पास एक ख़ास चीज़ है। नसीर ने उसका बाजू पकड़ा, ज़्यादा बोल मत। मगर देर हो चुकी थी। जालिम शाह ने सुराही को निकलवाया और जैसे ही उसने सुराही को हाथ लगाया, उसकी आंखों में हवस की आग भड़क उठी। वो बोला, ये तुम